नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश हैं देश के सबसे गरीब राज्य। चौथे पर मध्य प्रदेश और पांचवें पर है मेघालय। नीति आयोग के सर्वे में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में सामने आए हैं। आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। इसी तरह झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। सूचकांक में मध्य प्रदेश 36.65% चौथे स्थान पर है, जबकि मेघालय 32.67% पांचवें स्थान पर है। केरल 0.71%, गोवा 3.76%, सिक्किम 3.82%, तमिलनाडु 4.89% और पंजाब 5.59%। पूरे देश में सबसे कम गरीब लोग वाले राज्य हैं और सूचकांक में सबसे नीचे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 26 से 11 मुंबई अटैक की 13वीं बरसी पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। बोले, शहीदों को सत सत नमन। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को शुक्रवार को 13 साल हो गए हैं। समुद्र के रास्ते से आए पाकिस्तान के 10 जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों ने ताज होटल में एक घटना को अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने पूरे इलाके को बम और गोलीबारी से दहला दिया था। ये इतिहास का सबसे भीषण और भयावह आतंकी हमला है। इस हमले में 160 लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई हमले की बरसी पर तमाम नेता शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि 26 से 11 मुंबई आतंकी हमले के अमरवीर शहीदों को सत सत नमन। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। कहा, शोषितों वंचितों की आवाज है संविधान। आजाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर की खास अहमियत है। दरअसल यही वह दिन है जब गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को आकार देने का प्रयास कर रहे राष्ट्र ने संविधान को अंगीकार किया था। इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपनी स्वीकृति दी थी। इस वजह से इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि शोषितों वंचितों की आवाज है संविधान। देश की एकता अखंडता का आधार है संविधान। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर महान संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन एवं समस्त लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्हान में 790 जगहों पर बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से गुरुवार को बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके कोल्हान में 790 उपभोक्ताओं के घर पर छापेमारी की गई। इन लोगों पर 20,41,300 रूपए जुर्माना लगाया गया। कुल 100 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी कराई गई। जमशेदपुर सर्किल में कुल 471 लोगों के घरों में छापेमारी की गई। इसमें 68 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जबकि 15,91,662 रूपए जुर्माना लगाया गया। इसी तरह चाईबासा सर्किल में 319 उपभोक्ताओं के यहां छापेमारी की गई। इसमें 32 के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। इन लोगों पर 4,49,693 रूपए जुर्माना लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द खुल सकता है एक नया विश्वविद्यालय। विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने झारखंड में विश्वविद्यालय स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है और इस सिलसिले में उन्होंने गुरुवार 25 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की। विज्ञप्ति के अनुसार अजीम प्रेमजी ने कहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विप्रो गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहती है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं विप्रो कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्ता की। विज्ञप्ति में बताया गया है कि अजीम प्रेमजी ने झारखंड में निवेश की इच्छा जताई और राज्य में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय स्थापना पर भी सकारात्मक चर्चा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, हमारी सरकार नहीं बनती तो झारखंड को नोच नोच कर समाप्त कर देती भाजपा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा 20 वर्षों से झारखंड को नोच रही थी। इस बार हमारी सरकार नहीं बनती तो भाजपा नोच नोच कर झारखंड को समाप्त कर देती। वह झामुमो के मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में अपने अपने दलों से विदक कर कई नेता एवं लोग शामिल हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्होंने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर पार्टी में स्वागत किया। श्री सोरेन ने कहा कि झामुमो में विश्वास कर लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। झामुमो झारखंड की माटी की पार्टी है।
यह एकमात्र पार्टी है जो झारखंड और यहाँ के लोगों के विकास के लिए समर्पित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के पटमदा में मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 2 की मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के टाटा पटमदा मुख्य सड़क के धुसरा ग्राम के पास मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर ही 2 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक मजदूर घायल हो गए। इसमें 16 मजदूरों को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मदद की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बस में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला, घायलों को एमजीएम अस्पताल भिजवाया। पिकअप वैन का टायर फटने के कारण वाहन पलट गई। वाहन के चालक और खलासी भाग निकले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ियों पर नक्सलियों का जुटान, घात लगाकर हमला करने की योजना, अलर्ट मोड में पुलिस। झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत पारसनाथ की पहाड़ियों पर जुटे नक्सली घात लगाकर पुलिस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। नक्सलियों की गतिविधियों और उनकी योजना की खुफिया विभाग से मिली जानकारी के बाद पुलिस मुख्यालय ने गिरिडीह एसपी और रेंज डीआईजी से अलर्ट किया है। पारसनाथ की पहाड़ियों पर नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही पुलिस बल मानसिक रूप से एनकाउंटर के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वहीं नक्सली बंदी को देखते हुए पुलिस अफसरों व जवानों को गुमला, गिरिडीह सहित अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में कहीं भी अकेले नहीं जाने की हिदायत दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑफलाइन परीक्षा के लिए वैक्सीन का 1 डोज लेना जरूरी। कोल्हान विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर जारी गाइडलाइन में इस बात का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जा रही है। इसमें केयू की ओर से कहा गया है कि ऑफलाइन परीक्षा व ऑफलाइन क्लास में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लेना आवश्यक है। अगर उन्होंने वैक्सीन का 1 डोज लिया होगा तभी उन्हें ऑफलाइन क्लास व परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यह नियम सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी इस बाबत आदेश दिया गया है कि वे जब तक कोरोना वैक्सीन का कम से कम 1 डोज नहीं ले लेते तब तक उन्हें ऑफलाइन गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम ने समाहरणालय सहित किया कई योजना का उद्घाटन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को गढ़वा को बड़ा सौगात दिया है। उन्होंने गढ़वा में नए समाहरणालय भवन सहित कई योजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन, अनावरण एवं उद्घाटन किया। उन्होंने कई लाभुकों के बीच सर्टिफिकेट, परिसंपत्तियों, नियुक्ति पत्र का वितरण किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। मौके पर स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। सीएम ने जिला मुख्यालय के कल्याणपुर हेलीपैड के समीप 53 करोड़ 99,70,000 की लागत से बनने वाले समाहरणालय भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में नक्सलियों ने निर्माणाधीन थाना भवन को बम लगाकर उड़ाया, मजदूरों को धमकी। झारखंड के गुमला में भाकपा माओवादियों ने निर्माणाधीन थाना भवन को बम लगाकर उड़ा दिया। घटना चैनपुर अनुमंडल के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र की है। विस्फोट में भवन को काफी नुकसान पहुंचा है। नक्सलियों ने 3 दिन का बंद बुलाया है। इस दौरान बंद के अंतिम दिन गुरुवार देर रात को बम लगाकर थाना भवन को उड़ा दिया गया। घटना के समय नवनिर्मित थाना भवन में 7 मजदूर सो रहे थे। भाकपा माओवादियों का दस्ता वहां पहुंचा और आवाज देकर दरवाजा खुलवाया। उसके बाद 7 मजदूरों को बाहर निकालकर थाना भवन को बम लगाकर उड़ा दिया। नक्सली मजदूरों को 2 किलोमीटर दूर बैरटोली तक अपने साथ ले गए, फिर दोबारा काम नहीं करने की धमकी देकर छोड़ दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घूस लेते गोड्डा के पथरगामा में बीपीओ गिरफ्तार। दुमका से पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबोचा, हुई पूछताछ। दुमका से पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार को एक योजना के लाभुक को राशि भुगतान करने के एवज में 2,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। गिरफ्तार करने के बाद बीपीओ श्री कुमार को एसीबी की टीम उसे दुमका ले आई है। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बीपीओ पुरुषोत्तम कुमार 2,000 रुपये की यह रिश्वत एक लाभुक को स्वीकृत किए गए पशु शेड के 1,34,045 रुपये भुगतान करने के एवज में ले रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए 2.37 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार।
झारखंड सरकार राज्य के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही है। इस काम के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नेशनल जियोग्राफिक चैनल को 2.37 करोड़ की बड़ी राशि देने का भी फैसला किया है। सरकार चाहती है कि झारखंड के बारे में डॉक्यूमेंट्री बने ताकि यहाँ के कल्चर और दूसरे विषयों को दूर दूर तक प्रसिद्ध किया जा सके। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट मीटिंग में इस संदर्भ में फैसला लिया गया। मीटिंग में ये भी तय हुआ है कि इस काम का बीड़ा नेशनल जियोग्राफी को दिया जाएगा, जिसके लिए चैनल को बड़ी राशि भी दी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोलर सिटी के रूप में विकसित होगा गिरिडीह, 191 करोड़ की योजना मंजूर। झारखंड गिरिडीह को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। केंद्र और राज्य की इस संयुक्त योजना पर झारखंड सरकार ने हामी भर दी है। पूरी योजना की लागत लगभग 191 करोड़ है, जिसका 60% झारखंड सरकार और 40% केंद्र सरकार वहन करेगी। लक्ष्य ये है कि शहर की बिजली संबंधी तमाम जरूरतें सौर ऊर्जा के जरिए पूरी की जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कम एक शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण, कही बड़ी बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को गढ़वा जिले के रंका मोड़ पर नवनिर्मित इंदिरा प्रियदर्शनी घंटाघर और देश की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि घंटाघर से गढ़वा को नई पहचान मिली है। सीएम ने गढ़वा में नए समाहरणालय भवन और बिरसा मुंडा स्मारक सह हेलीपैड विकास एवं रिसेप्शन भवन का शिलान्यास भी किया। साथ ही नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र तथा लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया।